गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आपका जो लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। ये लेक्चर है स्टैट्स का, जो हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ रहे थे। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ रहे थे ना, उसका ये लेक्चर 4th होगा। आपका लेक्चर नंबर 4th है, ठीक है। ये आपका लेक्चर 4th है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे, आपको जहाँ तक याद होगा, ये यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे आपका स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस होता क्या है ये पढ़ा था हम लोगों ने। एस्टिमेटर, एस्टिमेट और बहुत सारे वो गुड क्राइटेरियाज फॉर गुड एक सेकेंड, हाँ, क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेटर, है ना, ये पढ़ा था। आप वही बार बार बोल रहे हो कि ये जो मैम है ये बार बार एक ही टॉपिक से लेक्चर ख़त्म करती हैं और एक ही टॉपिक पे लेक्चर शुरू करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात बताऊँ, मैं ये जानती हूँ कि इस सेमेस्टर में ये जो आपका ये पेपर है, ठीक है, पेपर, इस पेपर में आपका इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जितने अच्छे से कंसेप्ट करेंगे उतने इजीली न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स और प्रूफ बहुत आएंगे। मतलब ज़्यादा 15-15 मार्क्स की यही सब आएगा आपका, ठीक है। अभी मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करती हूँ ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े या कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग जितनी बार मेरे मुंह से या जितनी बार अपने मुंह से बार वो चीज़ रिवाइज करेंगे, अपने आप आपको वो दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ, अगर अनबायसनेस किसी चीज़ को, किसी एस्टिमेटर को, किसी स्टैटिस्टिक्स को अनबायसनेस एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, उस स्टैटिस्टिक का अगर इज इक्वल्स टू पैरामीटर आ जाए तो अनबायस्ड हो जाएगा। कंसिस्टेंसी पूछा जाए, कंसिस्टेंसी कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। मतलब अगर आप सच में सोचेंगे तो ये बहुत ईजी है। कंसिस्टेंसी कैसे करेंगे, दो टर्म्स होते हैं कंसिस्टेंसी के। क्या होते हैं, पहले तो एस्टिमेटर जो भी होगा उसका स्टैटिस्टिक्स का, वो आ जाए पैरामीटर थीटा या फिर जो भी पैरामीटर हो उसके इक्वल, और वेरिएंस उसका स्टैटिस्टिक्स का आ जाए 0। व्हेन क्या होगा तब जब लिमिट हो n टेंस टू इन्फिनिटी, व्हेन लिमिट हो n टेंस टू इन्फिनिटी, व्हेन लिमिट हो n टेंस टू इन्फिनिटी। जितनी बार आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे, जितनी बार आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, उतने ही आपके जो आगे के टर्म्स हैं वो इतने ही आपको आगे के टर्म्स ईजिली समझ में आएंगे, ठीक है। ये दो टॉपिक हो गए। उसके बाद मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बहुत प्रॉपरली डिटेल में बताया था इफ़िशियंसी क्या है, इफ़िशियंसी एस्टिमेटर के कैसे निकालते हैं, सफिशियंसी कैसे निकालते हैं, बताया था। हाँ, ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि डिफाइन दिस एंड दिस, ऐसे भी आ सकता है कि हाँ डिफाइन मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर ये, तो आपको इसमें कुछ 2 या 3 मार्क्स का आएगा। आपको ये लिख देना है पूरा का पूरा, मतलब सही से समझा दो कि टी स्टैटिस्टिक लेते हैं जिसमें रैंडम वेरिएबल्स हो x1 x2 xn, और अगर T1 स्टैटिस्टिक्स है इज मोर एफिशिएंट देन T2, देन उसका जो वेरिएंस है T2 का वो T1 का वर्क कम होगा, V2 का ज़्यादा होगा, T2 स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे करके आप समझा सकते हैं, तो वो 2-3 मार्क्स के हो जाएंगे। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक्स हैं वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे कि अनबायसनेस प्रूफ करना है, कंसिस्टेंसी चेक करो, सफिशिएंसी प्रूफ करो, एस्टिमेटर, इनकी सबके न्यूमेरिकल्स आएंगे। और इसके बाद इस यूनिट में, यूनिट 1 में पढ़ा रही हूँ, इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है जो मैं कवर कर चुकी हूँ। इसके सफिशिएंसी के आपके मैंने कल करा दिए थे लेक्चर में 3 टॉपिक, ये दोनों पढ़ा के इसका क्वेश्चन हो गए थे। इसके न्यूमेरिकल 3 में करा चुकी थी, आज मैं 2 और करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको नोट्स में दे रखे हैं, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप वो न्यूमेरिकल्स देख के समझ नहीं पाओ या तो कुछ कर नहीं पाओ। बट आपको मैं सलाह दूंगी कि आप ये जो नोट्स हैं इनका प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको फिर से एक बार पेन कॉपी लेके फिर से खुद से करिएगा क्वेश्चन। तो मैं 3 हो चुके थे, आज 2 क्वेश्चन और करा दूंगी। तो ये वाला टॉपिक जो हमारा जिससे क्वेश्चंस बनते हैं 15 मार्क्स के, ये वाला कवर हो गया। अब एक यूनिट 1 में एक और बनता है टॉपिक MLE। अगर आपको एक सेकेंड रुकिए, अगर आपको जो सफिशिएंट एस्टिमेटर है, सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया, तो आप MLE आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। MLE मतलब अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ पे 15 नंबर कवर हो रहा है। MLE क्या होता है, मोस्ट लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, मोस्ट लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होता है।
मैं ये इतना ब्रीफ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप सही से पढ़िए और आपके मार्क्स इसमें इजीली आ जाएं, क्योंकि ये कुछ लोगों का मानना होता है, कुछ बच्चे समझते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, पर डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको पढ़ने की देर है, फिर तो आपके लिए चुटकियों में होगा। ठीक है, अब इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने ये सब बताने में, पर अब बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते, अपना शुरू करते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। ये वाला हो चुका था क्वेश्चन, ये भी मैं बता चुकी थी कल। ये फैक्टराइजेशन थ्योरम याद है ना? नहीं याद है तो पीछे लेक्चर में चेक करिए। फैक्टराइजेशन थ्योरम f(x1) x2 अप टू xn थीटा इज इक्वल्स टू किस टर्म में लिखते हैं इसमें? जी टी थीटा एंड h x1 x2 xn। यहाँ पे जो आपको जो सफिशिएंट एस्टिमेटर इससे मिलता है, ऐसा इन दोनों में ऐसा टर्म आएगा जिसमें आपकी जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक x का और पैरामीटर के बीच में कुछ रिलेशन होगा, उसी से हम लोग सफिशिएंट थीटा निकाल लेते हैं, सफिशिएंट एस्टिमेटर। इससे कोई मतलब नहीं होता, और ये होता है आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे, इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन कर चुके थे, ये वाला भी क्वेश्चन कर ही चुके थे। चलिए मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ ताकि आपका जो वो नहीं ना वार्म अप हो जाए कि क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से वार्म अप लेते थे ताकि आगे के क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर। चलिए, मैंने अभी बताया लाइक्लीहुड फंक्शन, मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए लगती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। लाइक्लीहुड फंक्शन आप भी बार बार लिखिए, Lxi थीटा इज इक्वल्स टू Lx1 x2 up to xn theta is such that is equals to I is equals to 1 n fxi theta। मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, किसी ने कुछ किया इनके बारे में, पता किया है फिर पढ़ा कुछ किया इनके बारे में? आपकी सेमेस्टर 1 में है ये डिस्ट्रीब्यूशन, सेमेस्टर 1 है या फिर मुझे पता नहीं है। हाँ, जो पेपर प्रोबेबिलिटी का है, आपका प्रोबेबिलिटी का है, उसमें आपके ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस दिए होंगे, तो वहाँ से आप ये डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं, वरना मैं शीट प्रोवाइड करवा दूंगी आपको, एक A4 साइज शीट में आपके सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, जहाँ पे PDF दे रखा होगा, मीन वेरिएंस सब कुछ दे रखा होगा, क्योंकि ये काम आएगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका लाइक्लीहुड फंक्शन। शुरू करते हैं। आपका फंक्शन दे रखा है f(x थीटा इज इक्वल्स टू 1 थीटा अंडर रूट 2 पाई एक्सपेक्टेशन -1/2 एक्स स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ओके, ये दे रखा है रेंज आपको दे रखी है -θ से x थीटा तक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको ये तो सिंगल टर्म है बट यहाँ तो वेरिएबल है, यहाँ पे xi लगा देंगे हम लोग, xi थीटा, मतलब जो हमारे रैंडम सैम्पल्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे रेंज दे रखी है ना इसलिए एक्सपेक्ट। अच्छा हाँ, अभी यहाँ से याद आया कि शायद पिछले लेक्चर में भी यही हुआ है, मैं इसको एक्सपेक्टेशन पढ़ रही हूँ बार बार, ये मेरी मिस्टेक है, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में 4 बातें चलती हैं कि ये वाला भी आपको करवाना है, ये क्वेश्चन भी करा दूँ, ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, तो ये चीज़ें इसमें स्लिप हो जाता है माइंड से कि ये जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, आपको पता होगा, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि गलत बोल रही है बार बार, पर हाँ वो दिमाग से स्लिप हो जाता है। एक्सपोनेंट है जिसको ई से दिखाते हैं हम लोग पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन अलग होता है, एक्सपेक्टेशन अगर आपको एक्सपेक्टेशन लिखेगा भी तो सिर्फ कैपिटल ई से दिखा देगा, एक्सपेक्टेशन अलग है, इसमें सम होता है, सम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सम ऑफ रैंडम सैम्पल्स एंड ऑल, तो एक्सपेक्टेशन अलग है, एक्सपोनेंट अलग है। यहाँ हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं ई, आप लोग इसको ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, -1/2 xi का स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन बाय द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक्लीहुड फंक्शन बाय द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखेंगे हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन बाय गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये लाइक्लीहुड फंक्शन बाय द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोग इसमें अपना लाइक्लीहुड फंक्शन डालते हैं।
ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन पीछे लिखा था हम लोगों ने, अब इसमें अप्लाई करते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है इसका, एक्स आई थीटा इज इक्वल्स टू लाइक्लीहुड आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू है, मैं ऐसे ही लगाती हूँ एफ एक्स आई थीटा, होता है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, पीछे हम लोग लिख के आए, ये देखिए, ये वाली फंक्शन की वैल्यू लिखी थी ना, ये पुट कर देंगे पीछे, आगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा 1 बताइए, बोलिए 1 क्या था, अरे चेक कर लेते हैं ना, 1 थीटा अंडर रूट 2 पाई, 1 थीटा अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट -1/2 एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, ये था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग i इज इक्वल्स टू 1 to n, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है, ओके। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, ये पूरा सब सेपरेटली, मतलब सबको अपना अपना दे देंगे, सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। अब इसको हम लोग 1 थीटा n हो जाएगा 2 पाई, मैंने फिर बताया था ये n/2 हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट को 1/2 भी लिखते हैं सिर्फ पावर में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इधर एक्सपेक्टेशन पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेशन ही एक्सपोनेंट, मैं बार बार सीखूंगी, गलत बोलूंगी पर मैं बार बार सीखूंगी, -1/2 थीटा स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू 1, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 एन एक्स आई, ये हो गया आपका। अब देखिए ये थीटा का टर्म है 1 थीटा एन, मैंने बताया था फैक्टराइजेशन लिख दिए, बाय कंपेयरिंग फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक्स आई थीटा इज इक्वल्स टू एक्स आई थीटा ऐसे रहेगा, जी टी थीटा इंटू एच x1 x2 जो भी आएगा, ये तो आपका स्टैटिस्टिक का टर्म है, ये पैरामीटर ये आ गया आपका इंटू स्टैटिस्टिक और थीटा पैरामीटर के टर्म, ये कौन स्टैटिस्टिक थीटा भी है और स्टैटिस्टिक x1 x है ये भी है, तो आप इसको अलग लिख लेंगे, -1/2 थीटा स्क्वायर सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टर्म इंटू ये h वाला टर्म हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, 1 to 1 चेंज हो जाएगा, 1/2 पाई n/2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ से आपका आएगा मैक्सिमम लाइकली सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा, मैंने बताया था वो टर्म होगा जो थीटा का अलग टर्म है, ये थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक्स आई भी है थीटा भी है, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा, हो गया ये क्वेश्चन हो गया। चलिए ये वार्म अप था आपका, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार करा देती हूँ ताकि आप इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ पाएँ। चलिए इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है कि आप इसका जो होल स्क्वायर है वो कैसे खोलेंगे, ये एक सेकेंड रुकिए, ये वाला जो आप इसका होल स्क्वायर है ये खोलने का बस थोड़ा सा ट्रिक है, बस क्या है मतलब नॉर्मल हम लोग वही वैसे ही खोलते हैं, पर हाँ अगर यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रिक है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए तो पहला सिंपल हमारा फंक्शन क्या दे रखा है हमें, गिवन फंक्शन क्या है, ये मैं इतने अच्छे से इसलिए करा रही हूँ ताकि जो मैं एमएलई कराऊँ ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जब मैं कराऊँ तब मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कि मुझे एक स्टेप मैं ये डायरेक्ट लिखूंगी कि ये फंक्शन है और इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर ऐसे निकलेगा डायरेक्ट, मैं कुछ नहीं बताऊंगी कैसे क्या है, क्योंकि यहाँ मैं आपको मैंने पिछले इसी टॉपिक पे पिछले 1 घंटा लेक्चर बता चुके हैं, 1 घंटे तक वही समझाया क्वेश्चंस, इस बार फिर मैं यही बता रही हूँ। तो मैं आगे एमएलई वाले क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के लगभग पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगी आपको कैसे हो रहा है, और प्लस खुद ही करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरे अच्छे से समझ लीजिए क्या है कैसे है। तो अब ये गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स आई
म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। यहाँ दो पैरामीटर दे रखे हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ये वाले टर्म हम पहले तो सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालेंगे, फिर ये वाले टर्म हम निकाल लेंगे। इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल -1/2 ई, इसको मैं ई बोलती हूँ, ठीक है, ई अंडर रूट 1/सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू। आ गया आपका टर्म, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इसको फिर रेंज के लिए लिख लें, मतलब एक्स आई की एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, रेंज के लिए लिखें तो क्या आएगा, एक्स आई म्यू सिग्मा स्क्वायर 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल, सही है, एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन। एज वी नो लाइक्लीहुड फंक्शन एज गिवन बिलो। क्या होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, एल एक्स आई थीटा इज इक्वल्स टू एल एक्स1 x2 to xn थीटा इज इक्वल्स टू पाई आई इज इक्वल्स टू 1n, आगे एफ एक्स आई थीटा। ये होता है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन पुट करेंगे अपना, हमारा जो एल एक्स आई आएगा, फंक्शन पुट करने के बाद सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n पाई आई सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n। फंक्शन हम लोग रखते हैं अपना, फंक्शन रखने के बाद आएगा, यह आएगा फंक्शन 1/, क्या था, एक सेकेंड रुकिए चेक कर लूँ, 1/√2 पाई 1/ सिग्मा √2 पाई एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये आपका आया, ठीक है। अब हम लोग इसको आई इज इक्वल्स टू 1 to n यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। 1/सिग्मा n, ठीक है, 1/सिग्मा n √2 पाई, इसकी पावर 2 पाई की पावर 1/2 हो जाएगी, n/2 सॉरी 1/2 तो सिर्फ अंडर रूट की होगी। यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल नॉट एक्सपेक्टेशन, अभी तो सीखूंगी सही बोलना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर, एक सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ये तो कांस्टेंट है सिग्मा स्क्वायर, फिर ये वाला अप्लाई कर देंगे, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू। एक्सपोनेंशियल में ये वाला टर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मैं देखो, नॉर्मल अगर केस हो तो ये टर्म सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में हम लोग अप्लाई करते हैं अंदर, तो इसको सिग्मा, इसकी जगह पे हम लोग सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n लिख लेंगे, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर ये किया हम लोगों ने और फिर इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2 पाई ये तो ऐसे ही रहेगा n/2 एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे x बार जो है ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और x बार ही ऐड कर लेंगे। इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं, ये दोनों कट जाएंगे, पर हमें काम है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा उससे, ठीक है। ये किया हम लोगों ने। उसके बाद ये तो सेम ऐसे ही रहेगा n/2, फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई। अब उसका होल, अब हम लोगों ने ये किया, अब इसको पूरा का पूरा यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलते हैं हम लोग, इन दोनों टर्म का, इन दोनों को, तो क्या होगा बताइए, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर प्लस 2xi माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार माइनस म्यू, ये आपका खुलेगा। हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद आप लोग पूरा सिग्मा सब पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/सिग्मा 2 पाई
n/2 एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर। सब पे हम लोग सिग्मा ये अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा बताइए। सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n, इस पे अप्लाई करते हैं पहले। xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n टू xi माइनस एक्स बार एक्स माइनस म्यू। ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक समझ में आया ना? कुछ नहीं है, प्रोसीजर बस फॉलो करते जा रहे हैं, यहाँ तक हो जाएगा आपके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए, उसके बाद ओके ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया हम लोगों ने। उसके बाद ये सिग्मा देखिए अप्लाई कर देंगे तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए। लाइक्लीहुड फंक्शन वैसे ही रहेगा, हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल्स टू क्या था, ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा 1/सिग्मा की पावर n 2 पाई n/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है हम लोगों को, एक सेकेंड के। उसके बाद एक्सपेक्टेशन हम एक्सपोनेंशियल का टर्म है ये वाला, और दिस वन एक वाला टर्म हम लोग लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल। हम लोग अपने टर्म अलग अलग कर लेते हैं, ओके। -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यहाँ पे, और इसी के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड ओके यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला टर्म ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़ हम लोग। इसमें देखिए समेशन i इक्वल्स टू 1 to n है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है ही नहीं क्योंकि एक्स बार इसकी भी कांस्टेंट एक वैल्यू आ जाएगी, और माइनस म्यू की भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसका स्क्वायर करेंगे टर्म तो कांस्टेंट आएगा। जब i इक्वल्स टू 1 to n तो टर्म पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है i, तो उसकी तो वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग n एक्स बार माइनस म्यू इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना। ये का पूरा टर्म एक है। अब हम लोग इसको ये वाला जो टर्म है, एक सेकेंड ओके, यहाँ पे एडिशन n एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस समीशन i इक्वल्स टू 1 to n 2 कॉमन ले कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं हम लोग। पीछे वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लाइड चेंज हो गई इसलिए दिक्कत हो रही है। ये यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन हम लोग सिग्मा अप्लाई कर देते हैं इस पर तो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद हम लोग एज इट इज़ वही लिख लेंगे। देखिए एक सेकेंड ओके, हाँ देखिए तो यहाँ पे हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार माइनस म्यू ये आपका टर्म आया। इसके बाद क्या करना है देखिए, ये दिस वाला टर्म इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये समेशन है ओवर द डिफरेंस ऑफ द एवरेज एंड मीडियन, ठीक है। तो ये 0 होता है, ये होता ही 0 है, इसकी वैल्यू 0 होती है। हम लोग ये वाला जो टर्म है 1/सिग्मा की पावर n 2 पाई अपॉन n/2 ये कांस्टेंट है, ये किस है पैरामीटर है, सिग्मा यहाँ पे पैरामीटर है। देखिए क्योंकि हम लोगों को फंक्शन दे रखा था xi सिग्मा एंड म्यू, दो थीटा वो दे रखे थे ना पैरामीटर। ये देखिए यहाँ पे आइए, 2 पैरामीटर यहाँ पे दे रखे थे म्यू, एक सेकेंड, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, हम लोगों को 2 पैरामीटर दे रखे थे। तो यहाँ पे सिग्मा भी एक पैरामीटर है और म्यू भी एक पैरामीटर है, तो सिग्मा भी पैरामीटर है म्यू भी पैरामीटर है। तो ये आ गया यहाँ पे। अगर हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम से इसको, फैक्टराइजेशन थ्योरम मैंने बताई थी, एफ थीटा इज इक्वल्स टू जी टी थीटा इंटू एच x1 x2 ये टर्म्स जो है इनके आएंगे। तो यहाँ पे ये पैरामीटर है मतलब इस टर्म में जाएगा कंपेयर करेंगे तो। इसके बाद यहाँ पे ये वाला टर्म सिग्मा पैरामीटर है, ये वाला भी आपका ये स्टैटिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला एक साथ लिख लेते हैं हम लोग -1/2 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वाला हो गया। तो अगर फैक्टराइजेशन से कंपेयर करते हैं तो इसको तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट चल रहा है, इसको हम लोग
x1 x2 xn की तरह ट्रीट कर लेंगे। अगर फैक्टराइजेशन थ्योरम से कंपेयर करेंगे, लिखेंगे इसके बाद ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, फिर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम फ्रॉम फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दैट सफिशिएंट एस्टिमेटर दैट, अब देखिए मैंने बताया था पैरामीटर और जो स्टैटिस्टिक है इसके बीच में जो रिलेशन होगा वही आपका सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। यहाँ पे सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आ रहा है? सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर है, xi आपका जो ये स्टैटिस्टिक है इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर आएगा आपका सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार स्क्वायर इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इनको कोई डाउट हो तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिएगा, समझ में आया हो तो भी कमेंट करिएगा, मुझे पता चलेगा ना आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस में। और खुद से भी क्वेश्चन करिए। मैं बहुत बार बोल रही हूँ कि बार बार क्वेश्चन करके देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं क्वेश्चन आपको क्लियर करूँगी कैसे क्या होगा। फिर आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए यही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका ये वाला आपको हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पे ये क्या है आपको, ये जो एफ एक्स पी, यहाँ पे पैरामीटर पी दे रखा है आपका एन सी एक्स ई टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? पहले आप मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। ठीक है, पीडीएफ और पीएमएफ तो बात की बात है, ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल की। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंड, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके दो होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। उसके बाद रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैं, और भी होते हैं बहुत सारे। ये 5 एटलीस्ट आपको इन 5 के बारे में पता होना चाहिए। इनका पीडीएफ, इनका मीन क्या होता है, इनका वेरिएंस क्या होता है, ये सब आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, आप करें या नहीं करें वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, क्या आएगा इसमें? लाइक्लीहुड फंक्शन आपका आएगा एल एक्स पी पैरामीटर के साथ एल एक्स आई, यहाँ पे आई लिख लेंगे, x1 x2 x3 xn और पैरामीटर p। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप अपना फंक्शन यहाँ पे रख दीजिए, आप अपना यहाँ पे फंक्शन रख दीजिए। यहाँ पे आप अपना फंक्शन रखेंगे, क्या है आई इज इक्वल्स टू 1 to n। फंक्शन पुट करने के बाद आपका आएगा, एक सेकेंड की फंक्शन पुट करेंगे, एन सी एक्स आई आएगा। यहाँ पे आपको एक टर्म और दे रखा है कि जो सैम्पल ऑफ साइज m है, मतलब जो पैरामीटर तो p है, एंड रैंडम सैंपल का साइज जो है वो m है। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं p सिग्मा एक्स आई, अभी तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू एन माइनस एक्स आई, एक सेकेंड की फिर से बताती हूँ, आई इज इक्वल्स टू तो यहाँ पे थे। ठीक है, एक सेकेंड ओके, मैं फिर से कराती हूँ। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या था, एक्स आई पी, पैरामीटर पी है यहाँ पे। अगर हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पे n तक, तो क्या आएगा आपका, फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं एक्स आई पी। ठीक है, पैरामीटर पी है, फंक्शन आपका क्या दे रखा था, एफ एक्स आई पी, फंक्शन आपका दे रखा है एन सी एक्स, एक सेकेंड ओके, हाँ फंक्शन एन सी एक्स आई एक्स आई
एन सी एक्स आई पी पावर एक्स आई क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स आई, ये आपका टर्म था। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n, एन फंक्शन देखते हैं एन सी एक्स आई, ठीक है, एन सी एक्स आई पी एक्स आई क्यू एन माइनस एक्स आई, ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है इस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, तो एन एक्स आई ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इंटू इस पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए मैंने बताया था जो आपका एक्स बार होता है मीन इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको इस क्वेश्चन में इसीलिए यहाँ पे दे रखा है, जो सैम्पल साइज है देखिए, इसीलिए यहाँ पे ये आपको दे रखा है, तो जो सैम्पल साइज है यहाँ पे सैम्पल साइज m दे रखा है आपको, ठीक है, ताकि आप जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे लिख सकें। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन m दे रखा है, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल्स टू एक्स आई, x1 xn इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग टर्म पे लिखें तो p अप्लाई करेंगे इसको, सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, q इस पे अप्लाई करते हैं, इस पे अप्लाई करेंगे n माइनस सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई। ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं m, तो ये m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद mx की ये जो सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n है, इस एक्स आई इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये निकाली एक्स बार। ठीक है, एक्स बार मीन है सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n एन सी एक्स आई दे रखा है इंटू e टू द पावर m एक्स बार हो जाएगा इंटू टू एम एन माइनस m एक्स बार। एक सेकेंड सेकेंड ओके। m एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए लाइक्लीहुड फंक्शन है, मैंने बताया था इसको आप कंपेयर करेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम से। ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होती है, एफ एक्स थीटा इज इक्वल्स टू जी थीटा एच, एच के टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ एच का जो आपका फंक्शन होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टैटिस्टिक्स आएगी। स्टैटिस्टिक मतलब जो x1 x2 xn है रैंडम सैंपल्स वो आएंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये वाला जो टर्म है एक्स आई वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला टर्म क्या है एम पी एक्स आर, मतलब ये वाला टर्म है पैरामीटर, पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है ना, पैरामीटर और एक्स बार मतलब आपके जो स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ पे आपका वो क्या आया बताइए, सफिशिएंट एस्टिमेटर आपका क्या है, सफिशिएंट एस्टिमेटर आया एक्स बार, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है पैरामीटर आपके स्टैटिस्टिक्स के बीच में रिलेशन है एक्स बार। एक्स बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर थीटा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म। इसके बाद हाँ इसके ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद आपको जो नया क्वेश्चन मिलेगा, नया क्वेश्चन तो आपको अपने उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे खत्म हुआ ये क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एमएलई पढ़ाऊंगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ओके, एमएलई है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस दिए जाएंगे, इनके मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। एक ही प्रोसेसर उसके कुछ सारे स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है कि कोई भी फंक्शन है उसका आपको सफिशिएंट एस्टिमेटर आपको निकालना पड़ेगा। सफिशिएंट एस्टिमेटर तो नहीं निकालना पड़ेगा, पर हाँ लाइक्लीहुड फंक्शन तक जाना पड़ेगा। अब लाइक्लीहुड फंक्शन पता है तो एस्टिमेटर निकालने में कितना ही टाइम लगता है, लाइक्लीहुड फंक्शन तक जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 4-5 स्टेप्स और हैं, वो फॉलो करके आप लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेंगे, जो कि आपको मार्क्स
कम से कम 8-9 नंबर का पड़ जाता है, ठीक है, ये वाला टॉपिक। ठीक है।